तो मर गया है? क्यों इस तरह की मनहूस शक्लें बना के बैठे रहते हो? रोज ही तो जनाजा निकलता है इस घर से हमारी खुशियों का, और कब्र तुम खोद आते। हर वक्त नहुसत की बातें, मनहूस। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, मुज़ना की शादी शाहजेब से ही होगी और होगी, बस। आपकी इतनी कड़ी शराइत के बाद क्या वो लोग वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैंने उस लड़के की आंखों में देखा है, वो जरूर आएगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? तजुर्बा है मेरा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तजुर्बा तो वाकई बहुत है तुम्हारा। तंजे ना किया कर मुझे, तजुर्बे की बच्ची। जरा सा सब्र क्यों नहीं करते हो तुम लोग भाई? मुज़ना का घर तो बस जाएगा भाई, चलो हमारी भी बेहतरी हो जाएगी, कुछ हमें भी मिल जाएगा। अगर उन लोगों को आपकी नीयत पर जरा सा भी शक हो, वो लोग आराम से इनकार कर सकते हैं। नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे। वो लड़का अपनी मां को मनाएगा, तमाम शराइत भी मानेगा और शादी करेगा तो मुज़ना से ही करेगा। इस लूट मार के बाद पेट भर जाएगा आपका? बाकी की जिंदगी चैन से जीने देंगे आप? मेरा बच्चा, जब एक ही छलांग में इतने पैसे दे दोगे हमें, अब बुढ़ा बुढ़ी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हम क्यों तंग करेंगे तुम्हें भाई? इतना सब कुछ किया आपने हमारे साथ अब्बा, हम आपका यकीन कैसे कर लें? तो तू ना कर। मेरे बाप का क्या नुकसान है इसमें? ठीक है, फिर इंतजार करते हैं कुछ दिन, देखते हैं। अगर शाहजेब आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर कोई और रिश्ता ढूंढेंगे। अब मुज़ना की शादी तो करनी है, घर में थोड़ा ही बिठाए रखना है इसे। नहीं, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता लग रहा है, नाश्ता करके जाना। नहीं, ऑफिस में कर लूंगा। शाहजेब, तुम एक लड़की की वजह से मुझसे नाराज हो? आपसे किसने कहा मैं आपसे नाराज हूँ? रात तुमने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया, अब नाश्ता किए बगैर जा रहे हो, तो ये और क्या है? मेरे ख्याल में इतने एहतजाज का तो हक हासिल है मुझे। एहतजाज किस बात का? तुम वो सब बातें सुनने के बावजूद भी मुझे गलत समझ रहे हो? मामा, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसमें मुज़ना का क्या कसूर है? उसे क्या अंदाजा था कि उसके वालिद इस किस्म की बातें करेंगे हमसे? तो वो उन्हें समझा तो सकती थी ना। मामा, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि उससे तो नहीं पता था ना कि उसके वालिद इस तरह की बातें करेंगे, ये फरमाइशें करेंगे। अगर उन्होंने कर भी दी है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? मामूली सी चीजें हैं ये। बात चीजों की नहीं, उनकी नीयत की है। या तो उनको हम पर एतमाद नहीं है या फिर वो बदनीयत है। ओह प्लीज कम ऑन मामा, एक बात ऑनेस्टली बताएं, क्या हमें ज़ेब देता है कि हम किसी की नीयत पे शक करें इस तरह? तो जाहिर है इस तरह की बातें सुन के शुकूक तो आएंगे ना जहन में। ओहो, क्या आज ब्रेकफास्ट का नागा है? लग रहा है, मगर लोग तैयार तो हो ना नाश्ता करने के लिए। अच्छा, तो नौबत भूख हड़ताल तक आ गई है। आप तो जानते हैं बाबा, मुझसे भूख कहाँ बर्दाश्त होती है। तो बेटा कोई और तरीका सोच लेते हैं। और चढ़ाओ इसे, तुम्हारे उकसाने पर ही उन लोगों की हिमायत कर रहा है। क्या इस शहर में खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और अच्छे खानदान की लड़कियों की कमी है? अरे बात लड़कियों की कमी की नहीं है, बात दिल की है। दिल ने हाँ कर दी। फजूल की जज्बातियत है ये। जिंदगी दिल से नहीं दिमाग से गुजरती है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने आपको एक बार बता दिया कि आई लाइक दैट गर्ल। मुझसे कोई इस बारे में अब बात नहीं करेगा। आई वांट टू गेट मैरिड टू हर। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? मुज़्ज़ा, फोन उठाओ। शाहजेब का फोन होगा, कल भी आया था। क्या कह रहा था? उसे अब्बा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है।
और मैं अपनी मोहब्बत को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती। वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। तुम उस पर एक बार एतबार करके तो देखो। देखो मुझे प्लीज फोन उठा लो, अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। हेलो। कहाँ थी तुम? मैं फोन कर रहा था तुम्हें। अपने कमरे में थी। कहिए। क्या हम मिल सकते हैं आज? क्यों? करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करनी है। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। तुम कितनी रूथलेस हो वैसे, तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। तो शाहजेब, आप कितनी अजीब बातें करते हैं। भाई अब तो तुम्हारी किस्मत है, यू विल हैव टू बेयर विद इट, क्योंकि सारी जिंदगी अब तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। इतना यकीन है आपको? इससे भी ज्यादा। मेरी सच्चाई जो है ना, वो मुझे बेयकीन नहीं होने देती। क्या हुआ मुझे? इतनी खामोश क्यों हो गई हो? कोई बात तो करो। वो शाहजेब भाई, मैं उनैसा बात कर रही हूँ। आप मुझे जगह बता दें, मैं इसे भेज दूंगी। थैंक यू। अच्छा, यू हैव टू। ठीक है। थैंक यू। हेलो। वैसे मुझे ऑनेस्टली जो तुम्हारी बहन है ना, वो तुमसे ज्यादा कंसिडरेट है। अच्छा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कादिर, ओ कादिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? आपको मेरी तैयारी देख के नजर नहीं आ रहा? पूछना जरूरी होता है क्या? बाप हो तुम्हारा, फिर तुम लोगों का ख्याल रखना, तुम लोगों के बारे में पूछना, ये तो फर्ज है मेरा। जानती हूँ जितने अच्छे फर्ज संभालते हैं आप हमारे। खामखा नाराज होती हो तुम। मना थोड़ा ही कर रहा हूं मैं। मुझे पता है तुम शाहजेब से मिलने जा रही हो। जाओ, मिलो, बैठो, गपशप लगाओ, लंच करो, अच्छी अच्छी बात, लेकिन मकसद की बात करना नहीं भूलना बेटा। हैं? बाप होते तो यूं कभी जाने देते किसी गैर मर्द के साथ? वो गैर थोड़ा ही है वो। नहीं, अब गैर कैसे रहा वो? तुम मेरा होने वाला दामाद है, तुम्हारा शौहर है, मेरे लिए काबिले इज्जत है। जो इरादे आपने बांध रखे हैं ना, उससे लगता तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा फिक्रमंद होती। बहुत बड़े लोग हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है बेटा, बहुत बड़ा खानदान है, उन्हें छोटी मोटी शराइत से रिश्ता छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पूरी कर दे। हाँ, एक बात है, उससे ये कहो कि भाई अपने माँ बाप को जल्दी भेज दे, फिर ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए, आए और खाली हाथ जाना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। जाओ मेरे बच्चे, जीते रहो। प्लीज। शादी के बाद रोज इस तरह तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये नौबत ही ना आए। क्या तुम्हारे इंतजार करने की? हाँ ठीक है, तुमसे वादा करता हूँ कि ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा। ये नहीं कह रही थी मैं। आप ये बताएं कि अपनी मामा को मना लिया आपने? दैट इज माई प्रॉब्लम, तुम उसकी फिक्र ना करो, हो जाएगा। नहीं शाहजेब, मैं किसी के घर में किसी की मर्जी के बगैर जबरदस्ती दाखिल नहीं होना चाहती। दाखिल तो हो चुकी हो तुम मेरी जिंदगी में। देखो मुझे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तुम फिलहाल मेरी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश हो और मामा इस बात को जानती हैं, बहुत जल्दी राजी हो जाएंगी, लेकिन अब प्लीज तुम ना मुकर जाना। और बाबा भी इस मामले में मेरे साथ हैं, इज अ वेरी रीजनेबल मैन, बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बस तुम मुझे 2 और दिन दे दो। अब्बा को शराइत नहीं रखनी चाहिए थी। पता नहीं आपके पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओ भाई, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, क्या तुम इस बारे में भूल नहीं सकती हो?
शाहजेब आप मेरी बात भी तो सुने। सुन रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात, किसी और की नहीं। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं है? बस मुस्कुराए जा रहे हैं आप। और भाई टेंशन किस बात की? तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना मैं, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन, हम दोनों एक हो जाएंगे। हमें कोई मामा, कोई पापा, कोई डैडी, कोई अब्बा जान, कोई बाबा जान, कोई भी नहीं रोक सकता। बस तुम मुझे 2 दिन और दे दो। आप हमेशा इतनी टेंस क्यों रहती हैं? जिंदगी के कुछ मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम इतने दिनों से मिल रहे हैं और आज तक मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। नाम तो मैं भी नहीं आपका जानती। आप जानती हैं हमारी दोस्ती इस दुनिया की सबसे अनोखी दोस्ती, इसमें 2 लोग जो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, ना जाने कब से एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या नाम जानना जरूरी है? हाँ, जरूरी है भी और नहीं भी। जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर कभी अगर आपको याद करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस नाम से याद। आप मुझे याद क्यों करते हैं? तो मैं भी नहीं जानता। अरे ये दिल का मामला है, इसमें शायद हमारा जोर नहीं। एक बात याद रखिएगा, हम दोनों सिर्फ अजनबी हैं जो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस राह पर बहुत आगे निकल चुका हूं। अपने बढ़ते हुए कदमों को यहीं रोक लें। ये नामुमकिन। आप जानते क्या है मेरे बारे में? कुछ ज्यादा नहीं, मैं तो अब तक आपका नाम भी नहीं जानता। मुमकिन कुछ भी हो सकता है। सनम, सोनिया, मिशाल। उनैजा। उनैजा नाम है मेरा। बहाज, मेरा नाम बहाज। देखिए वहाज, मेरी जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं जिन्हें मैं खत्म करने के लिए यहाँ आती हूँ। क्या आप अपनी उलझने मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती? नहीं, मैंने सुना है कि दुख कह देने से पराये हो जाते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त ले लें। हो सकता है कि थोड़े वक्त के बाद मैं आपको पराया ना लगूं और आप खुद ही मुझे सब बता दें। मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। उनैजा, वो मेरा फाइनल ईयर बस खत्म होने वाला है, तो मैं चाह रहा था कि मैं मेरे अब्बा और अम्मा आपसे कराची आकर मिलूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो आपसे मिलें और फिर वो आपके वालिदैन से भी मिलें। ऐसे किसी राह चलते को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाया जाता। ऐसी बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पहली नज़र में आपसे मोहब्बत हो गई थी तो ये गलत। आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे अच्छी जरूर लगी थी, लेकिन मोहब्बत वक्त के साथ साथ कब हुई पता ही नहीं चला। शायद मैं आपकी जिंदगी में पहली लड़की हूँ और आप इस कशिश को मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। तो मोहब्बत कशिश ही तो होती जो हम सबको अपनी तरफ खींचती रहती है। चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ को बेजर दोस्ती समझ रही थी, लेकिन क्या मतलब? क्या किसी से मोहब्बत करना इतनी बड़ी सजा होती? क्या आपसे मोहब्बत करके मैंने कोई जुर्म किया है जिसकी आप ये सजा दे रही हैं मुझे? क्या आप मुझसे मिलना छोड़ दें? मोहब्बत जुर्म नहीं होती, लेकिन हाँ सजा जरूर होती।
प्लीज बस मेरी बात सुनकर चले। मेरा एक छोटा सा घर है, वहां खुशियां हैं, सुकून है, बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। एक दफा इसके बारे में जरूर सोचिए। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका बाप और उसकी फरमाइशें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम्हारी शादी वहां कतई तौर पे नहीं कर सकती। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं शादी मुज़ना से ही करूंगा। उसके बाप को हमने क्या करना है सारा? लड़की शाहजेब को पसंद है तो उसकी शर्तें भी मान लेंगे। अहमद, कितनी बार कह चुकी हूँ कि हमारे मामलात में मत बोला करो। ठीक है जी, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग करें बातें, मैं खामोश हूँ। दिस नॉट फेयर मामा, आप ज्यादती करिए मेरे साथ भी और बाबा के साथ भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा शाहजेब कि उस घर में तुम्हारे लिए क्या अट्रैक्शन है। मेरे सर्कल में एक से एक अच्छी लड़की मौजूद है। आई एम सॉरी मामा, मैं आपके सर्कल की लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देख रहे हैं अहमद किस तरह बात कर रहा है मुझसे? सॉरी, मैंने नहीं देखा, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम दोनों ही जाना प्रपोजल लेकर, मुझसे कोई तवक्को ना रखे। मान जाएगी, बस तुम अड़े रहो। बाबा, अड़े रहने का वक्त ही तो नहीं है। अगर उसके पेरेंट्स ने कहीं और हाँ कर दी तो मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं होगा, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, ये बहुत जल्द अपना आप मनवा लेती है। नेजा, तुम कब से आई हो? ऐसे खामोश हो, कोई बात हुई है क्या? क्या बात होनी है? हमारी जिंदगी तो बस एक ही रास्ते पर चलती जा रही है। तुम बताओ, तुम्हारी शाहजेब भाई से कोई बात हुई? कह रहा था कि अपनी मामा को मना कर ले आएगा, तो बाकी सारी शराइत मंजूर है। वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है उन्हें। मुझसे तुम बार बार ऐसा क्यों सोचती हो? अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, इतनी खुशियां मिलने वाली हैं तुम्हें, उसके बारे में सोचो। तुम्हें डर किस बात का? ऐसे क्या देख रही हो? अब्बा के होते हुए तुम्हें यकीन है इसका? बिल्कुल है। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में शाहजेब भाई जैसे शख्स का नाम लिख दिया, तो अब अब्बा क्या कर सकते? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तुम तो ऐसी बातें मत करो। हम दोनों के मुकाबले में तुम ही तो हो जो हर बार अब्बा के सामने जाके खड़ी हो जाती हो। शाहजेब की मोहब्बत खो जाने के डर ने बहुत बुज़दिल बना दिया मुझे। बुज़दिली इंसान को कमजोर बना देती है और कमजोर लोग जिंदगी से हार जाते हैं। देखो, जो लोग जिंदगी से छीनना नहीं जानते ना, जिंदगी उन्हें कुछ नहीं देती। इसीलिए मैं हमेशा ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि जिंदगी बहुत बेरहम है, इससे छीनना सीखो। दूसरों को धोखा देकर? धोखा नहीं है बेटा, धोखा नहीं है। देखो, यही बात तुम्हें कहने आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि अब तुम्हारा भी निकाह हो जाए। अगर एक दिन के अंदर, सिर्फ कल का दिन है तुम्हारे पास, तुमने शाहजेब को उसकी फैमिली के साथ ना बुलाया, तो फिर जो लोग आए थे मैं उन्हें बुला लूंगा। वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसने अपने माँ बाप को राजी भी कर लिया, सारी शराइत भी मान गए। वो 70 लाख रुपए हक में है बेटा, बहुत बड़ी रकम है ना। तो बस कल का दिन है, जीती रहो। सही
कब जान छूटेगी इस शख्स से। बहुत जल्द। हाँ हाँ जी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। बस 1-2 दिन में मुलाकात करके सारे मामला तय कर लेते हैं। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। बस मिलकर बात करते हैं फिर। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बाबा क्या हो गया, इतना बेजार क्यों लग रहा है? यार तू एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं, कोई बेजार नहीं होगा। तो बता भाई, तेरी मर्जी। बात भी वैसे सही है, इंसान तना रह रह के भी ताने लगता है। सारा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो, घर आके भी सन्नाटा, और दिलजोई का भी कोई सामान नहीं। भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं निकाह कर रहा हूं। निकाह? तू गांव जा रहा है क्या? अरे तू भी चरिया हो गया है। गांव नहीं बाबा, यही शहर में कर रहा हूं। लेकिन रोजीना भाभी तो गांव में है। कहीं तुझे शहर में कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? यार पसंद तो मुझे रोजीना ही है, लेकिन यहाँ शहर में भी तो तना नहीं रह जा सकता। क्या बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, जब तक यहाँ शहर में पढ़ रहा हूँ तब तक यहाँ पढ़ा सड़ तो नहीं सकता। जिंदगी में कुछ तो रंग हो। जिंदगी कितनी वीरान और बोरिंग हो गई है, और तू तो अच्छी तरह से जानता है मैं गुनाह से कितना भागता हूँ, यहाँ तक कि शराब तक को हाथ नहीं लगाता। इसलिए सोच रहा हूँ मैं उस लड़की से निकाह कर लूं, जिंदगी में रौनक आ जाएगी। लेकिन शहरियार, रोजीना भाभी बेचारी तो मर जाएगी यार। तेरा निकाह तो उनके साथ होना है ना? अरे बाबा, जब गांव जाऊंगा तो उससे शादी कर लूंगा ना, क्या है इसमें? ये शहर वाली लड़की इसका क्या करेगा? बाबा जाते जाते उसे तलाक देके फारिग कर दूंगा, समझा? तुझे क्या लगता है निकाह वगैरह सब मजाक है क्या? यार तू बड़ा मजहबी आदमी है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और सबसे आसान मजहब। उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ फोड़ कर इस्तेमाल मत करो। बस यार, कल लेक्चर मत दे मुझे। हाँ वैसे ही बहुत भूख लग रही है, तो ऑर्डर करता हूँ। तुझे कुछ खाना है क्या? मत खा। शाहजेब बेटा, क्या आज मुज़ना के घर जाना है? जी बाबा, मैंने उससे 2 दिन मांगे थे और उसके जो वालिद हैं वो उसका रिश्ता कहीं और कह रहे हैं, तो हमें जाना पड़ेगा। ये तो सीरियस मैटर है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मामा को आप ही कन्विंस करें, नहीं तो फिर आपको अकेले जाना पड़ेगा। मरवाओगे क्या मुझे? मैं तो पहले ही कहता हूँ, आप मामा से बहुत डरते हैं। डरता नहीं हूँ, इस घर में अपनी इज्जत को संभाल के रखता हूँ। एनीवे, आप मामा को बता दीजिएगा कि आज शाम को हमें वहां पर जाना है। यानी बिल्ली के गले में घंटी मुझे ही बांधनी पड़ेगी? वेरी फनी। बिल्ली कह रहे हैं आप मामा को? कहीं जा रही हो? शायद तुम्हें याद नहीं कि हमारी शादी की शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। मुझे सब याद है, लेकिन ये सवाल मैंने अपने लिए नहीं किया था। शाम को मुज़ना के घर जाना है, इसलिए ये सवाल पूछा था। मैं वहां नहीं जाऊंगी। फिर ये सवाल बार बार क्या मानी रखता है? शाहजेब खुद मुख्तार लड़का है, अगर हम उसकी खुशी पे राजी नहीं होंगे तो वो खुद अपनी मर्जी कर सकता है। उसे खुद मुख्तारी तुम दे रहे हो। तुमने जानबूझकर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो कभी हमारे सामने खड़ा नहीं होता, ये उसकी सादतमंदी है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में मुज़ना का नाम लिखा देखा है, साफ और खुशखत। तुम उसे मिटाने की कोशिश करोगी तो वो तुमसे बदगुमान हो जाएगा। तो क्या करूं? उन लालची लोगों से उसका रिश्ता जोड़ दूं? लड़की शाहजेब को पसंद है, उससे आगे सारी बातें खत्म हो जाती हैं। शाम 6 बजे निकलेंगे, उम्मीद है तुम वक्त पर हमारे साथ चलोगी। सुन चुकी हूं।
सर में ऐसा दर्द बैठा है कमबख्त। ये मुजना क्यों नहीं आ रही है? खाने पे क्यों नहीं आ रही? सुबह नाश्ता भी नहीं किया उसने। खा लेगी, भूखी नहीं रहेगी। तो क्या भूख हड़ताल की जरूरत भी क्या है? अब उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर रहा हूँ, जो वो कह रही है वो कर तो रहा हूँ, और क्या करूँ? इस तरह जो शर्तें तुमने रखी हैं उसके बाद क्या आएंगे वो मेरी बेटी का हाथ मांगने? आएंगे, लिखवा ले मेरी बात, आएंगे। अब ठीक कह रहे हैं अम्मी, वो लोग आज शाम में आ रहे हैं। सुन ले, तजुर्बा है मेरा। कहा था ना आएंगे, आ रहे। हमारी बात हुई थी शाहजेब से। बता रहा था कि उसके बाबा जान ने उसकी मम्मा को राजी कर लिया। वाह जी, क्या फर्मा बरदार खातून है जी। एक अपनी अम्मा को देखो, ये हमारी बीवी हर वक्त हमसे लड़ती रहती है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। अब कुछ नहीं करने दूंगी तुम्हें। उंगली नीचे रख। क्या हुक्म दे रही है मुझे? हुक्म नहीं दे रही हूं, दो टोक अल्फाज में बता रही हूं तुम्हें। अब मेरी बेटी की खुशियों में तुमने रोड़े अटकाए तो कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अम्मी, जान से मार दूंगी। अम्मी खामोश हो जाए। जान से मारेगी? इतनी हिम्मत है तुझमें? आ गई अब हिम्मत। मेरी उनैजा के साथ तूने जो करना था कर लिया, मुजना के साथ कुछ नहीं करने दूंगी तुझे मैं। सुन लिया तुमने? समझा ऐसे समझा, अपनी तबीयत खराब कर लेगी। शाम को आ रहे हैं तेरी बच्ची का रिश्ता देखने के लिए, अच्छे मूड के साथ जा उनके सामने। वापस चले जाएगा, मेरा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कोई और आ जाएगा, मेरा तो फायदा ही है। सोच ले, करनी तबीयत खराब कर। कुछ नहीं होगा अम्मी को। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। तो तुम अब मुझसे मिलने नहीं आओगी, हमारा साथ यहीं तक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए मुखलिस हूं। बेशक तुम मेरे लिए उस तरह ना सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत शिद्दत से सोचता हूँ। मैंने तो रात को बाबा और अम्मा को भी तुम्हारे बारे में बता दिया। कितना खुश हुए वो लोग ये सुनकर। वो लोग तो सुबह ही तुमसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन तुम तो शायद राजी ही नहीं हो मेरे साथ। तुम्हारा घर कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता, मैं उन्हें कहाँ लेकर आऊंगा? प्लीज उनैसा, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज। वाह मामा, you look gorgeous as ever. मामा, इस नाराजगी का इजहार वहां जाके भी करेंगे? सॉरी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। ओहो, तो तुम्हें एक्टिंग करने को कौन कह रहा भाई? लेकिन इस तरह के रवैये से वो समझ जाएंगे कि तुम खुश नहीं हो। आप दोनों तो खुश है ना, यही काफी है। ठीक है मामा, अगर आप कहती हैं तो हम नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, काम डाउन। तुम्हें अपनी मम्मा के गुस्से का पता है ना, कितनी जल्दी उतर जाता है। लेकिन बाबा, इस गुस्से का इजहार वहां जाके ना करें ना। ये अभी से तो उन लोगों का इतना फेवर करने लगे तो बाद में क्या होगा? अपने माँ बाप को तो पीछे कर दोगे तुम। आई एम सॉरी मामा, लेकिन मुझे हर रिश्ते को उसका मकाम देना आता है। अरे भाई, हम वहां रिश्ता मांगने जा रहे हैं, इस तरह तो कुछ भी मुनासिब नहीं रहेगा। मुझसे कोई तवक्को ना रखे, मेरा मूड इसी तरह रहेगा। What's wrong with her? फिक्र नहीं करो, वहां जाते जाते ठीक हो जाएगी। आओ चले, आ जाओ, शाबाश। बस मैं दिल से मादरत खा हूं। असल में ना, आपने वो चूंकि सड़क पे खड़े होकर मेरी बेटी का नाम लिया तो अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। भाभी कुछ खफा सी लग रही है मुझसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज इनके सर में दर्द था, नींद पूरी नहीं ना हुई।
मैंने तो कहा भी था कि घर पे आराम करें। कहने लगी ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहू ना देखूं। उस दिन भी तो नहीं ना देख पाई थी। जी 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 जी, मैं समझा कि शायद मेरी किसी बात पे खफा है। मेरा ख्याल है कि मुन्ना को बुला लें, हम भी देखें अपनी बेटी को। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जाओ बेटा जाओ, बुला के लाओ और अपनी अम्मी को भी बुला के लाओ। बताओ कि मेहमान आए हैं, आ जाए। जी अब्बा। भाभी सर में ज्यादा अगर दर्द है तो कोई मेडिसिन ले लीजिए ना। अम्मी क्या हो गया है? यहाँ क्यों टहल रही हैं? तो शाहजेब के घर वाले आ गए, आपको तो नीचे होना चाहिए इस वक्त। मेरी हिम्मत नहीं हो रही बेटा तुम्हारे अब्बा की फजूल बातें सुनने की। वैसे भी शाहजेब और उसकी माँ के चेहरे पे बहुत खफगी होगी। आज तो उसके वालिद भी आए हैं। हाँ अम्मी, लेकिन सब कुछ बहुत नॉर्मल है। अब आप खुद को भी नॉर्मल करें और नीचे चले। मैं मुज़ना को लेकर आती। मुज़ना, मुज़ना क्या हो गया है? नीचे इंतजार कर रहे हैं सब, अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है उन्हेसा। इसमें डरने की क्या बात है? सब कुछ ठीक है। मैं पता ना, शाहजेब भाई की अम्मी ने तुम्हें पहले नहीं देखा था और इस बार तो उनके अब्बा भी साथ आए। बहुत अच्छे इंसान है। बेटा मेरी तबीयत का बहाना कर देना, मैं नहीं जाना चाह रही। क्या हो गया अम्मी? कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वो लोग? और अगर वैसे भी अब्बा ने अब कुछ ऐसा वैसा किया तो आप संभाल लीजिएगा ना। हाँ अब जैसे मेरी तो बहुत सुनते हैं ना वो। अच्छा बस ठीक है, अब तुम चलो यार, देर हो रही है। चलो चले आए। यहाँ का मौसम तो आपको पता है, पता ही नहीं चलता है। जी 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 जी। अरे भाई ओह आ गई, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। आयशा आ जाओ ना, वहां क्यों खड़ी हो गई भाई, आओ। आओ ना, बैठो। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी अभी तो हम आए? फिर आएंगे। बाबा मेरी बाबा प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप बता क्यों नहीं रहे कि आप क्यों अचानक वहां से उठ के आ गए? कुछ सवालों के जवाबात ना देने में हमारी बेहतरी होती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बाबा। मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। ऑनेस्टली बाबा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपको नहीं अच्छी लगी थी ना मुज़ना, आप खामोश रहते, घर आके बता देते। किसी के घर से यूं उठ के आना अच्छी बात है क्या? मुज़ना की माँ को देखने के बाद मेरा वहां रुकने का कोई जवाब नहीं था। क्यों? उसकी अम्मी में ऐसी क्या खराबी? सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुम्हें? जी बाबा मेरे अंदर हिम्मत है सच्चाई सुनने की। मुज़ना की माँ शादी से एक रोज पहले अपने माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रोंद कर घर से भाग गई थी, समझे तुम? मैं जानती थी कि मेरा माजी मेरी बच्चियों के सामने जरूर आएगा। दुनिया भूलती कब है, और किसी के कसूर और गलतियां कभी भी नहीं। लेकिन ये मेरा कसूर था। ये तो बहुत बड़ा गुनाह था मेरा, जो एक बदनुमा दाग बन के मेरे माथे पे
सारी उम्र नजर आएगा, जिसकी सजा मेरी बच्चियां न जाने कब तक भुगतेंगी, कब तक। भूल जाए अम्मी, क्यों ये सब कुछ सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? मैं भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं बेटा? मेरी जिंदगी की वो एक तारीख रात थी जब अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद के निकल गई थी उस घर से। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? ये शाहजेब का बाप कौन है? मेरा खालाजाद भाई था। उसकी बारात मेरे घर आने वाली थी, लेकिन मुझे उसकी आम शख्सियत और उसका छोटा सा घर नापसंद था। बसी